ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। भारत टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम सृष्टि की मूल अवस्था पर चर्चा करेंगे। पिछली कड़ी में हमने सांख्य दर्शन में बताया था कि सृष्टि उत्पत्ति के रहस्य कैसे आपके अनुभव में भी है। यह भी बताया था कि पाश्चात्य दर्शन का विकास सृष्टि उत्पत्ति के रहस्य को लेकर कैसे धीरे धीरे हुआ है। आधुनिक विज्ञान पे भी थोड़ा हमने उस पर नजर डाला था। आज हम चर्चा करेंगे कि सृष्टि की मूल अवस्था क्या थी। आधुनिक विज्ञान से जब यह पूछा जाता है कि सृष्टि व्यक्त स्वरूप में, आप जब कहते हैं कि यह विस्फोट के द्वारा आया, विखंडन के द्वारा आया, तो आखिर उस बिग बैंग थ्योरी से विस्फोट से पहले की अवस्था क्या थी? आधुनिक विज्ञान उस पर मौन है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि उसके विषय में हम ठीक ठाक कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके पीछे के कई आस्तिक लोग इसमें ईश्वर शब्द जोड़ते हैं कि ईश्वर के द्वारा यह चीजें हुई है, इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को मानना चाहिए। आइए हम भारतीय दर्शन को अलग अलग स्तर से किस तरीके से उस पर नजर डाला गया, समझाया गया, इसका समाधान करते हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि उत्पत्ति से पहले जो अवस्था होती है इस प्रकृति की, उसको वह मूल प्रकृति कहता है। अर्थात यह जो प्रकृति आप देख रहे हैं, यह जो सबसे इसका सूक्ष्म अवस्था है, अंतिम अवस्था है, उसको सांख्य दर्शन मूल प्रकृति कहता है। तो मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति को सांख्य दर्शन कहता है अव्यक्त है। तो बात तो वहीं की हो गई कि आधुनिक वैज्ञानिक जैसे मौन है, सांख्य दर्शन भी कहता है कि अव्यक्त है। यह ठीक उसी प्रकार से अव्यक्त है जैसे आप गहरी निद्रा में अव्यक्त अवस्था में होते हैं। आप वास्तव में उस समय मूल प्रकृति से ही जुड़े होते हैं, इसलिए निद्रा के बाद आप शक्ति का अनुभव भी करते हैं, ऊर्जा का अनुभव करते हैं, क्योंकि मूल रूप में ही किसी भी चीज की शक्ति सन्निहित होती है। तो सृष्टि की मूल अवस्था, मूल प्रकृति में जिस तरीके से सांख्य दर्शन कहता है अव्यक्त है, तो एक चीज जानकारी सांख्य दे देता है जो आधुनिक वैज्ञानिक के पास नहीं है। सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि की मूल अवस्था में सत्व रज तम, यह तीन गुणों की साम्य अवस्था थी। भारतीय सभी लोग जानते हैं सत्व रज तम तीन गुणों के विषय में। तो इस सत्व रज तम का उपयोग भोजन, प्रकृति, अन्य कई चीजों में किया जाता रहा है। तो इस सबसे भलीभांति तरीके से भारतीय लोग परिचित हैं। सत्व रज तम साम्य अवस्था में थी, बिल्कुल समान अवस्था में, इसलिए इसमें कोई हलचल नहीं थी। इसमें जैसे ही मात्रा बढ़ती घटती है, इसमें लहरें चलने लगती है, सृष्टि की लहरें चलने लगती हैं, सृष्टि व्यक्त स्वरूप में आता है और सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। लेकिन उसके पहले क्या अवस्था थी? यह तीन चीजें सम अवस्था में थी। सत्व रज तम कहाँ थी? मूल प्रकृति में थी। यह तीन गुण, जैसे किसी पात्र में कोई अन्य पदार्थ हम रखते हैं, इसको हम देखें योग के रूप में, तो इसको चित्त कहा गया। इस मूल प्रकृति को चित्त कहा गया है। चित्त मतलब अन्य चीजें उसमें कलेक्शन में रहती हैं। जैसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में हम देखते हैं, उसको चिप कहा गया, जिसमें अन्य प्रकार की स्मृतियां चीजें हैं जो एक डिवाइस में डालने पे प्रकट होती है, ऐसे हमें दिखाई नहीं देती। चिप के अंदर क्या है, किस प्रकार की स्मृतियां हैं, इसको कोई भी दूरबीन लेंस से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसको एक डिवाइस में डालते हैं, उसके अंदर जो स्मृति है वह प्रकट होना शुरू होती है। ठीक उसी प्रकार से चित्त है, जिसमें हमारी छाप पड़ी होती है। और पूरी प्रकृति की जो मूल अवस्था है उसको मूल प्रकृति कहते हैं, जिसमें प्रकृति की पूरी छाप पड़ी है। तीन गुणों के रूप में उसको वर्णन किया गया है हमारे ऋषियों के द्वारा। तो वह चित्त है जिसमें हमारे हर प्रकार की चीजें संलिहित हैं। अब उसी को उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के रूप में कोश शब्द कहा गया। कोश जिसमें अन्य प्रकार की जो स्मृतियां हैं, अन्य प्रकार की जानकारी उसमें संग्रह हो सके, जैसे कहते हैं कोशागार, तो उसमें धन का इतना संचय हो सकता है। तो ऐसा पात्र, अब वह पात्र किस चीज का बना है, मतलब मूल प्रकृति किस चीज की बनी है, यह अज्ञात है। चित्त किस चीज का बना है, यह अज्ञात है। हाँ, उसमें तीन चीजें हैं, सत्व रज तम। वह अव्यक्त है, अंधकार में है, इसलिए उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसमें जो चीजें हैं उसमें सत्व रज तम कहा गया है सांख्य के द्वारा। योग उसको वृत्ति कहता है। योग में उसी तीन प्रकार के गुणों को, सत्व रज तम गुणों को, पांच प्रकार की वृत्तियां प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति के रूप में समझाता है। प्रमाण और स्मृति सत्वगुण वाली वृत्ति हो गई, विकल्प रजोगुण वाली वृत्ति हो गई, और विपर्य और निद्रा
तमोगुण वाली वृत्ति हो गई। तो हम देखते हैं सांख्य दर्शन उसको क्या कहता है, सृष्टि की मूल अवस्था को मूल प्रकृति, योग दर्शन उसको चित्त कहता है, और हमारा उपनिषद और जो ब्रह्म सूत्र है वह उसको कोश शब्द कहता है। अब इन तीन गुणों की जो लहरें शुरू होती हैं इसको तरंगे भी कहते हैं, इसको योग वृत्ति कहता है, इसको वैशेषिक रूप में संस्कार भी कहा गया है। जीव के रूप में हम इसको भावना भी कह सकते हैं। इन तरंगों को जीव के रूप में जब देखते हैं कि हर जीव के अंदर क्या है, जैसे भौतिक कण के रूप में तो कहेंगे कि सृष्टि की मूल तरंगे हैं, सब तरंगे ही तरंगे हैं, सृष्टि में वेव ही हैं, लेकिन जीव के रूप में ऑब्जर्व करते हैं तो भारतीय ऋषियों ने उसको भावनाएं कहा गया, जहाँ हम कहते हैं कि भावनाएं हमारी उठ रही हैं इस चीज़ को इस प्रकार से, और जिस प्रकार की हमारे अंदर स्मृति होती है, संस्कार होता है, उसी प्रकार की हमारी भावनाएं उन चीज़ों को लेकर, उन विषयों को लेकर भी हमारी होती है। तो इस तरीके से अलग अलग शब्दकोश के द्वारा सृष्टि की मूल अवस्था को अलग अलग तरीके से समझने और समझाने का भारतीय ऋषियों के द्वारा अलग अलग तरीके से समय समय पर किया जाता रहा है। आगे की कड़ी में हम समझेंगे कि सृष्टि जब व्यक्त फॉर्म में आ रही उसकी पहली अवस्था क्या थी, क्या स्वरूप था, उसकी क्या क्रिया है, उसको बहुत ही विस्तार से अलग अलग तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। भारतीय ऋषियों के ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान की उस पर की गई समझ को लेकर भी हम पैरेलल समीक्षा के साथ उस पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।